Hello everyone, my name is Ruhi Sharma and I welcome you all in today's video. My today's video is about reasoning topic और reasoning का basic topic आज हम direction के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन direction करने से पहले हमें direction के basics पता होने चाहिए। Basics in the sense जैसे कि आपके पास हमें पता है डायरेक्शन में 4 डायरेक्शंस होती हैं। ये आपने 2 लाइंस इंटरसेक्ट की, ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट करी इस सेंटर पर, सेंटर ऑफ पोल पर। इस अपवर्ड अगर आप यहाँ पर खड़े होकर अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये होगा ईस्ट एंड दिस विल बी योर वेस्ट। लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होता। क्वेश्चन क्या होगा कि एग्जामिनर ने आपको बोला गया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ में जाते वक्त अगर आपको लेफ्ट टर्न करने को बोला जाए तो आपका लेफ्ट किधर होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड है। और अगर आपको राइट टर्न करने को बोला जाए तो आपका राइट हैंड जहाँ होगा वो होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर खड़े होकर साउथ की तरफ देखते हैं, साउथ की तरफ देखते हुए अगर आपको राइट टर्न करने को बोला जाए तो मतलब जो आपका ये लेफ्ट राइट था ये स्विच हो जाएगा। मतलब अब आपका राइट हैंड राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। और अगर आप ईस्ट पर इधर ही खड़े हैं, ठीक है, इसी सेंट्रल पोल पर खड़े हैं और ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट अगर आपको बोला जाएगा तो नोटबुक में हम लोग को लेफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में शो करना पड़ेगा, ठीक है। और राइट जो है वो आपके नीचे यहाँ पर शो होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वेस्ट में ईस्ट का उलट हो जाएगा। अपवर्ड आपका ये राइट है हो जाएगा अगर आपको राइट टर्न करने को बोला जाएगा, और लेफ्ट आपका नीचे इधर हो जाएगा। तो ये बेसिक डायरेक्शंस हैं, ठीक है, कि जब आपको लेफ्ट राइट टर्न करने को बोला जाए। लेकिन अब उसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। फिर से बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट। मान लीजिए कि आपने ए पॉइंट से, यहाँ से इस ए पॉइंट पर जर्नी स्टार्ट की और आपने सारा डायग्राम बना लिया और आप यहाँ पर खड़े हो गए बी पॉइंट पर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट, और ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट की किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। मतलब इसको अगर आप रेफरेंस पर रखकर देखेंगे तो आपको ए को रेफरेंस पर रखकर देखना है कि बी उसकी किस डायरेक्शन पर है। तो बी ना ही प्रॉपर उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में, ना ही साउथ में। ये हम 4 डायरेक्शंस बना लेते हैं। बी कहाँ है, बी इधर है, ठीक है, ए की इस तरफ। ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मतलब बी जो है ना पूरी तरह नॉर्थ में है, ए के ना ही पूरी तरह ईस्ट में है। तो मतलब बी किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, समवेयर बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन डायरेक्शन का यही होगा कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट की किस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि रेफरेंस पर आपको किसने रखना है, ठीक है। तो ये आपकी सब डायरेक्शंस हो गई। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ठीक है, और ये साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये सब डायरेक्शंस हो गई आपकी, ठीक है। अब ये तो हो गई डायरेक्शंस की बात। अगर हमें बात करनी हो, डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, डायरेक्शन के अलावा क्वेश्चन डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस से रिलेटेड भी आ सकता है। डिस्टेंस, अगर लेट्स से मैंने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट फाइनल पॉइंट, इसकी रख लेते हैं कुछ भी लेंथ, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि फाइनल पॉइंट जो बी वो ए से कितनी दूर है। मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए बी लाइन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर मुझे ए बी लाइन की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ तक तो हो गया भाई डिस्टेंस कितना, 6। ये डिस्टेंस कितना होगा, अब ये लाइन और ये लाइन एकदम क्या है, बराबर। तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3। तो मतलब ए बी लाइन का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 6 मतलब 9, ठीक है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो डायरेक्शन में तो आप एस्टिमेट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जाए कि आपका डायग्राम कुछ ऐसे बना, लेट्स से आपका पॉइंट ए यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इन दोनों पॉइंट्स की लेंथ क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। अब ये लाइन जो है इंक्लाइंड हो गई, ठीक है। तो इंक्लाइंड लाइन की लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल
ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट किया, तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सेकेंड, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ से मुझे ए बी की लेंथ का फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने 9th में या अपनी जूनियर क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए सी का होल स्क्वायर। तो अगर आपको इस तरह इंक्लाइंड लेंथ फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बात की डायरेक्शन का, तो बेसिक डायरेक्शन का यही है। अब इसी पर बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन आएंगे तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वन डे रविराज लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथवर्ड्स। रविराज अपने घर से निकला, लेट्स से ये पॉइंट ए है, यहाँ से उसने सीधा 20 मीटर किधर ट्रैवल किया, साउथ में। यहाँ पर मान लीजिए उसका 20 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। यहाँ से उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेगा साउथ, अगर यहाँ पर फेस साउथ में है तो राइट टर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, अभी बताया था। तो राइट टर्न करेगा और उसने कितना साइकिल चलाया, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब उसका फेस कब किधर हो गया, अभी बताया था कि ये 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो अब उसका फेस किधर है, इधर, तो इधर क्या होता है, वेस्ट। अब वेस्ट की तरफ देखते हुए उसने किधर टर्न करना है, राइट टर्न करना है। राइट टर्न करेगा मतलब वेस्ट में राइट कहाँ होता है, अपवर्ड। और कितना साइकिल चलाना है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मतलब ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम होगी, पैरेलल होगी, 20 किलोमीटर। अब इसका फेस किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ रुक कर भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उन्होंने क्या बोला कि जब इसका 20 किलोमीटर राइट की तरफ कंप्लीट हो जाएगा, उसने किधर टर्न करना है, लेफ्ट। नॉर्थ में लेफ्ट किधर होता है, इधर। कितना चलना है उसने, 20 किलोमीटर चलना है। 20 किलोमीटर मतलब मान लीजिए यहाँ पर 20 किलोमीटर, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया, तो मतलब ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। तो कितना किलोमीटर उसको साइकिल चलाना पड़ेगा कि वो अपने घर स्ट्रेट पहुंच जाए। यहाँ तक हो गया 20 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका 10 किलोमीटर, मतलब 20 + 10 कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस उसका कवर होगा 30 किलोमीटर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर आपको आ जाए तो हमें इसे इस तरह अटेम्प्ट करना है। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल अपने घर से निकला, मतलब ए पॉइंट से निकला, इसे ही सेंटर पोल मानेंगे। ठीक है, जहाँ से हम जर्नी शुरू करते थे वही आपके लिए सेंटर पोल हो गया। नॉर्थ की तरफ जाना मतलब अपवर्ड, कितना, 10 किलोमीटर। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। यहाँ से उसने फिर साउथ की तरफ आना है। साउथ मतलब ये नहीं कि इधर, जिस लाइन पर हो गया है उसी लाइन से वापस साउथ की मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है। कितना, 6। तो मान लीजिए कि टोटल लेंथ 10 थी, यहाँ तक 6 चलिए, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 4। इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। जब 6 किलोमीटर साउथ चल लिया तो उसने अब किधर टर्न करना है, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पर पहुँचने के बाद ईस्ट किधर बनेगा उसका, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट और ये साउथ। तो ईस्ट इधर बनेगा, जिधर उसका राइट हैंड है, तो ईस्ट इधर चला जाएगा। वो कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, अब आपसे क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। 2 क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्शन और एक तो डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन सारे सेम ही हैं, लेकिन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो आपको AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है। और AC की लेंथ के लिए भी बताया था, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ABC क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है AP की 4 स्क्वायर, प्लस BC की लेंथ कितनी है 3 स्क्वायर, मतलब 16 + 9, और AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 25। लेकिन हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो मतलब 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5।
तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, बट ये सारे ऑप्शंस 5 किलोमीटर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो रेफरेंस पर किससे रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को। अगर आपने सी को रख लिया रेफरेंस पर तो आंसर गलत बनेगा। ए को रेफरेंस पर रखकर देखो सी उसके किस डायरेक्शन पर, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो सी पॉइंट ना इसके एग्जैक्ट ईस्ट पे है ना ही इसके नॉर्थ में है, तो मतलब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, समवेयर लाई बिटवीन नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। तो आंसर क्या बनेगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन एक अलग टाइप है, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें पता है मैंने ये सब डायरेक्शन बना दी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और उसके बीच में ये होती है सब डायरेक्शंस। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। अगर आप किसी पॉइंट के अराउंड मूव करते हैं तो कितने डिग्री एंगल कंप्लीट करते हैं, 360 डिग्री। इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री का। सिमिलरली ईस्ट और साउथ के बीच 90 डिग्री का। अब अगर आपको क्लॉकवाइज टर्न करने को बोला जाए, अब आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि अगर आपको क्लॉकवाइज टर्न करने को बोला जाए, मतलब आप नॉर्थ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, अगर आपको क्लॉकवाइज टर्न करने को बोला जाए तो आप किधर टर्न करोगे, जैसे क्लॉक मूव करती है वैसे क्लॉकवाइज इधर टर्न करोगे। और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए, मतलब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, अगर आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि क्या बोला कि एक मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक आदमी यहीं पर खड़ा है बट देख किधर रहा है, वेस्ट की तरफ, ठीक है, खड़ा यहीं पर है। उसने टर्न करना है 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब यहाँ पर ऐसे टर्न करेगा। तो अब उसका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। फिर उसने क्या किया, अनदर 180 डिग्री टर्न लेना इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 कितना, यहाँ तक हो गया 45 और 45 90, ये 45 45 90, मतलब 180 उसका भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब उसका फेस क्या हो गया, साउथ ईस्ट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि देन अगेन 270 डिग्री का टर्न लेना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज आ रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज उसका उलट हो जाएगा, पीछे को जाना है, कितना जाना है 270, तो यहाँ तक तो हो जाएगा आपका 180। लेकिन 180 में और कितना एंगल कंप्लीट करना पड़ेगा कि 270 हो जाए, मतलब 90 डिग्री और, मतलब 45 और 45 और, तो मतलब यहाँ पर आकर वो रुक जाएगा। खड़ा यहीं पर बस वो घूम रहा है, तो मतलब अब उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये क्वेश्चन सिंपल होता है, इस क्वेश्चन को अगर हम इसी डायग्राम के ऊपर बना लें तो इट विल बी वेरी सिंपल टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस स्लाइड के लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंपल है कि एक डॉग रन करता है किधर, 20 मीटर्स ईस्ट। 20 मीटर ईस्ट मतलब यहाँ पर खड़ा है, तो अगर आप सेंटर ऑफ पोल के हिसाब से अगर डायरेक्शंस लो तो ईस्ट कहाँ पर होगा, इधर होगा। उसने 20 मीटर ईस्ट टर्न किया, चला, फिर उसने ईस्ट जब जैसे 20 मीटर कंप्लीट किया उसने किधर टर्न करना है, राइट। राइट किधर होगा, ईस्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना चलना है, 10 मीटर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अब उसका फेस क्या हो गया, साउथ। नाउ ही वॉन्ट्स टू टर्न राइट। राइट मतलब किधर, इधर टर्न करेगा, कितना चलना है उसने, 9 मीटर चलना है। अब ये 20 लेंथ है तो 9 यहाँ पर मत खत्म कर देना, ये 20 लेंथ, तो यहाँ तक भी लेंथ कितनी होगी, 20 होगी, बट उसने चलना कितना, 9, तो हम अपने हिसाब से 9 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 मीटर उसका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर उसने यहाँ पर पहुँच कर उसका फेस किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। अब उसने किधर टर्न करना है, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब नीचे, वेस्ट में लेफ्ट किधर होता है, डाउनवर्ड, और कितना चलना है, 5 मीटर, मान लीजिए कि 5 मीटर यहाँ पर हो गया। अब उसका फेस साउथ की तरफ हो गया। अब 5 मीटर चलने के बाद उसने फिर से टर्न करना है लेफ्ट की तरफ, और कितना रन करना है, 12 मीटर। तो पहले तो देखो जब उसका 5 मीटर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ, तो उसका फेस साउथ हो गया। साउथ में देखते हुए लेफ्ट टर्न करने को बोला जाए तो उधर उसका लेफ्ट किधर बनेगा, इधर। इधर कितना चलना है, 12।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डिस्टेंस होगा कितना 9, क्योंकि ये डिस्टेंस 9 है तो ये भी डिस्टेंस हो गया 9, लेकिन उसने चलना कितना 12, तो लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया 3, तो मतलब टोटल डिस्टेंस 12 उसका यहाँ तक हो गया, ठीक है। एंड फाइनली टर्न, अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, जब उसने इधर 12 मीटर कंप्लीट कर लिया तो उसने फिर से लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करेगा ईस्ट की तरफ, मतलब किधर, ऊपर जाएगा, और कितना 6, अब ये लेंथ 5 है तो यहाँ तक भी लेंथ कितनी होगी 5, लेकिन उसने कितना चलना है 6, तो हम इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, 6 यहाँ पर हो गया। अब आपका क्वेश्चन फाइनली यहाँ पर खत्म होता है, तो उसका फाइनल पॉइंट ये है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नाउ विच डायरेक्शन डॉग इज फेसिंग, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में खड़ा है, क्वेश्चन ये है कि डॉग जो है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन क्या शो करती है, नॉर्थ, तो अब उसकी फाइनल डायरेक्शन है नॉर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन डायरेक्शन के जो बेसिक मैंने कराए हैं समझ आए होंगे, एंड आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बेल आइकन टू गेट द ऑल द लेटेस्ट वीडियोस ऑफ दिस एजुकेशन वर्ल्ड, and like and share and comment also. Thank you for watching this video.